एक खबर सामने आ रही है जहां पर अथॉरिटीज द्वारा एक बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया है और ये कश्मीर में सामने आई है बात। और क्यों किया गया है इस पे ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मुजम्मिल जुड़ गया। मुजम्मिल, इस बिल्डिंग को डिमोलिश क्यों किया गया? देखिए, ये चुवई कलान का एरिया है जहाँ पे कबल कुछ साल पहले वहां पे इनकाउंटर हुआ था। जो दारुल उलूम की बिल्डिंग थी, वहाँ एक मंजिला बिल्डिंग थी जिसको आज रात गए अथॉरिटी ने डिमोलिश किया। और उसमें बताया जा रहा यही हुआ था कि उसमें एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो मिलिटेंट्स की जो उसमें दो मिलिटेंट मारे जा चुके गए थे। तो उस वो एक यही बताया जा रहा है कि जो 2022 में जो इनकाउंटर हुआ था वो वहीं पे हुआ था। ये चुवई कलान का एरिया है जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था। आज रात गए उसमें अथॉरिटीज ने यही वो जो दारुल है उसको डिमोलिश किया गया है। और यही बताया जा रहा है कि जो इसकी जो जमीन है वो स्टेट लैंड गवर्नमेंट लैंड है, इसलिए उसको डिमोलिश किया गया है। लेकिन इस पे आपको एक चीज खुलासा करना चाहूंगा कि जो ये दारुल है जहां पे इनकाउंटर हुआ था, इस पे बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इस पे बाकायदा तौर पे एफआईआर दर्ज हुआ था। और अथॉरिटीज का यही कहना है कि जो इस पे एफआईआर दर्ज हुआ था उस पर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट चल रहा था। और जो एनआई की जानिब से जो एनआई के हाथ हैंड ओवर किया गया था, जो ये केस है ये एनआई के पास हैंड ओवर किया गया था, ये जो केस था। तो आपको बताना चाहूंगा कि बाकायदा तौर पे जो इसको चलाने वाला था उसको भी इस टाइम पे पुलिस की जो जो एनआई की हिरासत जो पुलिस की हिरासत में है वो उसमें लिया गया था। तो आपको बताना चाहूंगा कि बाकायदा तौर पे इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आज रात गए ये जो बिल्डिंग है इसको आज डिमोलिश किया गया है। ये बिल्डिंग किसके नाम पे थी, कोई पता चल पाया है किसने इस बिल्डिंग को यहाँ पर बनाया था और इस तरह की एक्टिविटीज के लिए फिर उसको यूज करना शुरू किया था? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, जम्मू कश्मीर यूटी में बिल्कुल अगर जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनके खिलाफ बिल्कुल बाकायदा तौर पे इस टाइम पे कार्रवाई बड़े जोर खोर से चल रही है। उसी हवाले से आज रात के ये जो कार्रवाई है ये देखने को मिल रही है, क्योंकि जो एंटी नेशनल कार्रवाइयां जहाँ पे होती है उस चीज को बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये भी बिल्कुल बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से और जो जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि उन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी हवाले से ये कड़ी एक है कि जिसमें बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे आज पुलवामा में भी देखने को मिल रही है कि जो ये बिल्डिंग थी आज उसको गिराया गया है। और ये जो खास तौर पे इस पे ये भी बताया जा रहा है कि जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ये जो दारुल बनाया गया था, ये जो जमीन थी इसकी ये गवर्नमेंट जमीन थी, इसलिए भी इसको वहां पे हटाया गया है। तो आने वाले समय में कितनी जगहों को और पॉइंट आउट किया हुआ है ऐसी कार्रवाई के लिए, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? चाहूंगा साहिल की, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत टाइम से ये चल रहा है कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुब्तला है या शामिल है उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा है और बिल्कुल उनके ऊपर लगाम कसी जा रही है। ऐसे बहुत सारे खुलासे और भी सामने आ सकते हैं और आएंगे भी, क्योंकि ऐसी एंटी एलिमेंट एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसकी कड़ी आज आपने बिल्कुल देखा है कि जो आज ये जो बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया है, जो ये दारुल उलूम है जिसको डिमोलिश किया गया है, बिल्कुल ये सामने देखने वाली बात है। एक बार दोबारा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आखिर इस बिल्डिंग को डिमोलिश क्यों किया गया और इसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्डिंग की किन किन चीजों में रही है जिसकी वजह से आज ये अथॉरिटीज द्वारा ये कार्रवाई की गई है। देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज होती है वो किसी भी हद तक किसी भी जगह पे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वो बिल्कुल आज आपने वो कड़ी देखी होगी, क्योंकि 2022 की अगर बात करें इसमें एक इनकाउंटर हुआ था, जो ये दारुल उलूम था इसमें एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो मिलिटेंट्स मारे गए थे। और बिल्कुल बाकायदा तौर पे इस पे एफआईआर दर्ज हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और जो बिल्कुल बाकायदा तौर पे जो एनआई की जानिब से इसमें इसको हैंड ओवर किया गया था, एनआई इसकी जो बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और आपको बताना चाहूंगा कि व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि आज रात गई इस बिल्डिंग को जो ये दारुल उलूम है उसको डिमोलिश किया गया है। ये चुवई कलान पुलवामा का एरिया है जहां पे आज रात भी इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया है। एक मंजिला बिल्डिंग थी, दो तीन कमरों पे मुश्तमिल ये बिल्डिंग थी। तो लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होगा तो बिल्कुल गवर्नमेंट की जानिब से ये बिल्कुल बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है कि जो इस एक्टिविटीज में शामिल होगा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होगा, बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा।